सबको जय मसीह की। शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। प्रभु का वचन कहता है अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 20 से जब हम पढ़ते हैं, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी जिलाया जाएगा, लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर पौलुस बात कर रहा है अफिसियों को। जब ये पत्री लिख रहा है तो सारी चीज़ों पर यीशु मसीह को प्रभु ठहराकर उसने कलीसिया को दे दिया। कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया शब्द आता है इक्लीजिया शब्द से, जो ग्रीक का मतलब है। ग्रीक में कलीसिया को इक्लीजिया बोलते हैं, मतलब बाहर से बुलाए गए लोग। हम लोग यहूदी नहीं हैं, इजरायली नहीं हैं। परमेश्वर ने अपना राज्य जो स्थापित करने के लिए इजराइल को चुना था, पर उन्होंने परमेश्वर की हुई भविष्यवाणियों पर ध्यान नहीं दिया, उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब पहला यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 14 के अनुसार यीशु मसीह देह धारण किया तो उन्होंने उसको नकार दिया। तभी परमेश्वर ने अपना रुख जो किया वो कलीसिया की तरफ किया, मतलब हमारी ओर। कलीसिया ईंट पत्थर से बनी हुई नहीं है। बनी हुई बिल्डिंग को हम लोग कलीसिया नहीं कहते। कलीसिया मैं और आप हूँ। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 18:20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, हम वहाँ पर परमेश्वर वहाँ पर मौजूद होता है। तो भले हम लोग फोन पर भी क्यों ना बात करें, तब भी परमेश्वर हमारी बातों के बीच में मौजूद रहता है। और परमेश्वर यीशु मसीह 2020 साल पहले दिसंबर महीने में ही इस धरती पर आए, क्रूस का कार्य पूरा किया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो जब हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया और कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा ही परिपूर्ण है और सब कुछ वही पूर्ण करता है जब हम कलीसिया के साथ बने रहते हैं। शैतान को भी नहीं पता था कि कलीसिया क्या है, उसके लिए एक सरप्राइज था। बहुत सारे भविष्यकर्ताओं को भी नहीं पता था कि कलीसिया के बारे में। तो आज हम लोग कलीसिया है। और अफिसियों 1:18 के अनुसार हमें पता चलता है कि कलीसिया में हमारी आंखें, जब हम कलीसिया में बने रहते हैं, हमें पता है कि यीशु मसीह परिपूर्ण है और कलीसिया में ही सब कुछ वो पूर्ण करता है यीशु मसीह में। तो हमारी आंखें ज्योतिमयी हो जाती हैं और हम अपनी बुलाहट को जानते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जानते हैं। परमेश्वर हमें पवित्र बुलाहट देता है कलीसिया में ही, कि हमारे जीवन में प्रभु किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहता है। याद रखो, बिना यीशु मसीह के जो कलीसिया होती है उसकी हालत ऐसी है जो शरीर बिना सर के है। सोचो, अगर बॉडी के ऊपर सर ही ना हो तो वो कैसी दिखेगी? कोई वजूद नहीं है। उसी तरह से अगर कलीसिया में, जिस कलीसिया में यीशु मसीह के क्रूस की बात नहीं हो रही है, उसके लहू की बात नहीं हो रही है, वो कलीसिया नहीं है। हम जब क्रूस की बात करते हैं, क्रूस का मतलब क्या है? क्रॉस मतलब ऐसा नहीं कि क्रॉस देखना है, नहीं। जब हम क्रॉस को देखते हैं, हमारे दिल में एक फीलिंग होनी चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि मैं मरने वाला था उस क्रॉस पर, जब मैं मरने वाली थी उस क्रॉस पर 2020 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रॉस पर अपनी जान दी। इसीलिए हमें क्रॉस पर क्या है, अपनी आंखों को लगा के रखना है, उस प्रेम को याद करना है जो हमें सिर्फ और सिर्फ क्रूस पर दिखता है। तो मैं क्रिसमस का थोड़ा सामान ले रहा था, मैंने पूछा कि भाई क्रॉस है? वो बोला नहीं, क्रॉस तो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। मैंने कहा जहाँ पर क्रॉस ही नहीं है तो जितनी मर्जी सजावट आप कर लो, इस क्रिसमस के टाइम में कोई फ़ायदा नहीं है। और याद रखो, यीशु मसीह को परमेश्वर ने शिरोमणि बनाया है कलीसिया में। आमीन।